अग्रदूत ने, उसी अग्रदूत ने जिसने निर्दोषों को फांसी से बचाया, उनके लिए अपने प्राण संकट में डाले। उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की प्रशंसता असंभव है। यह विश्वास नहीं हो रहा है, कोई निर्दोष सैनिकों की हत्या क्यों करेगा? कल तक पिताजी जिस अग्रदूत का गुणगान कर रहे थे, अब उसी अग्रदूत से उन्हें घृणा होगी। क्षमा कीजिए सम्राट, मैं जानता हूं कि आप स्तब्ध हैं, पर अग्रदूत की वास्तविकता पर मैंने पहले ही प्रकाश डाला था। अग्रदूत ने उन लोगों की सहायता की है जिन लोगों ने लूटपाट की, निर्दोष प्रहरी की हत्या की। इतना ही नहीं, उसने स्वयं प्रभारी राजा सुशिम पर, सेनापति आक्रामक पर और राजकुमार अशोक पर भी आक्रमण कर दिया। और आज राजकोष लूटने के लिए उसने इन सैनिकों पर आक्रमण कर इनकी हत्या कर दी। परंतु अग्रदूत ऐसा क्यों करेगा महामात्य? वो उन शरणार्थियों के अधिकार के लिए लड़ रहा था। जो धनराशि शरणार्थियों में बांटी जाने वाली थी, वो कल उसने उनमें बांटी, वो भी सबके सामने। अग्रदूत राजकोष को क्यों लूटना चाहेगा? जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको सबका समर्थन प्राप्त है, लोग उसे ईश्वर समझने लगते हैं, तो उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो सकता है। अब अग्रदूत के साथ भी यही हुआ होगा। उसे लग रहा है कि जो भी वो कर रहा है वो उचित है। और वैसे भी धन का लोभ किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर सकता आचार्य। जिन्हें धन का लोभ होता है वो धन वितरित नहीं करते हैं भ्राता। स्मरण रखने योग्य कि कल अग्रदूत ने सबके सामने हमारे प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को अनावृत किया है। जो धन राशि जिनके लिए थी उन्हें वापस सौंपा है। वो चाहता तो इतना सारा धन लेके भाग भी सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और रहा प्रश्न किसने प्रभारी राजा आचार्य आक्रमक या मुझ पर आक्रमण किया, तो उसका उत्तर यही था कि यदि हमने पहले ही खोजबीन करके उन भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिए होते, यदि हम उन शरणार्थियों की समस्या का समाधान निकाले होते, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। और यदि उसे लोकप्रियता का लोभ होता तो वो अपनी पहचान कभी नहीं छुपाता भ्राता। मैं जानता हूं तुम अच्छे हो अशोक, पर इसका अर्थ ये नहीं ना कि तुम अपनी दृष्टि से जिस किसी को देखो वो भी अच्छा हो जाए। मैं जानता हूं तुम मगध के हित के बारे में सोचते हो, पर जो व्यक्ति हमारी व्यवस्था में हस्तक्षेप करे, वो भी बिना अधिकार के, हमारे नियमों का उल्लंघन करे, ऐसे अपराध करे, क्या उस व्यक्ति का समर्थन करना उचित होगा? राजकोष पर आक्रमण करना राजद्रोह है अशोक। राजकोष का संरक्षण कर रहे हैं सैनिकों की हत्या करना, वो भी लूटपाट करने के लिए, राजद्रोह है अशोक। पर मुझे विश्वास नहीं अशोक। प्रमाण है तो बताओ। प्रमाण नहीं है मेरे पास, पर मैं जानता हूं कि अग्रदूत ऐसी चोरी या किसी की भी हत्या नहीं कर सकता। ये बात तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो अशोक? यदि उससे हत्या ही करनी होती तो वो भ्राता सुशीम, आचार्य आक्रमक या मुझको मार चुका होता। हम तीनों का उससे सामना हुआ था। हमने उस पर आक्रमण किया, पर उसने हमें नहीं मारा। हमें तो क्या, हमारे सैनिकों को नहीं मारा। फिर वो अकारण सैनिकों की हत्या क्यों करेगा? ये सत्य है सम्राट, मैंने भी उसके साथ युद्ध किया, किंतु उसका प्रत्येक प्रहार आत्मरक्षा के लिए था। वो चाहता तो मुझ में घातक वार करके मुझे क्षति पहुंचा सकता था, किंतु अवसर पाकर भी उसने ऐसा नहीं किया। सेनापति आक्रमक, अग्रदूत ने आपके सैनिकों की हत्या कर दी है। क्या अभी भी आप अग्रदूत का पक्ष ले रहे हैं? किंतु मुझे लगता है कि हम सबको समझने में भूल हो गई। अग्रदूत हिंसा पर विश्वास नहीं करता और उसने ये हत्या भी नहीं की है। क्षमा करो, मैं तुम्हें बीच में टोक रहा, पर तुमने अब तक बताया नहीं।
तुम्हें अग्रदूत पे इतना विश्वास क्यों है अशोक? जबकि हम में से कोई उसे जानता तक नहीं या जानता है। मुझे तो तुम्हारी बातों से यही प्रतीत हो रहा है कि तुम उसे भली भांति जानते हो, क्योंकि जिस विश्वास के साथ तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, उस विश्वास के साथ तो व्यक्ति केवल अपने बारे में ही बात कर सकता है। मैं अग्रदूत को तो जानता हूं, पर उसे नहीं जो अग्रदूत के नाम का दुरुपयोग कर ऐसे घृणात्मक अपराध कर रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए। हे वीर योद्धा, आप हैं कौन? जनता का सेवक मैं हूँ अग्रदूत। अच्छा, मगध को व्यवस्थित करना आपसे मेरा दायित्व है। हमें बहुत गर्व है कि हमारा पुत्र जनता का सेवक है। किंतु एक बात तो बताइए, आपको इस अग्रदूत के बारे में पता कैसे चला? मेरे मित्रों ने अग्रदूत की वीरता की प्रशंसा ने मुझे और ये भी बताया कि कैसे उसने उनके परिवारों को बचाया। जी महारानी, राजकुमार ध्रुपद ठीक कह रहे हैं। हम सभी को लगने लगा है कि अग्रदूत हमारे संरक्षक हैं। मेरे मित्रों ने ये भी बताया कि अगर कोई संकट में हो तो लाल झंडा फैला दे। अग्रदूत अवश्य आएगा। अच्छा, हाँ, और अगर आपने मुझे डांटा तो मैं भी अग्रदूत को लाल झंडा फैला के बुला दूंगा। अच्छा, इधर आइए। यदि कोई भी संकट हो तो लाल झंडा फहराना। अशोक, क्या तुम अग्रदूत को जानते हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा अशोक, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अग्रदूत का सत्य तब तक सबको नहीं बता सकता जब तक मैं ये नहीं पता कर लेता कि अग्रदूत के नाम पर इन सैनिकों की हत्या किसने की। पिताजी, मैं अग्रदूत को जानता। उस दिन से जिस दिन उसने मेरे मित्रों की सहायता की बंदी गृह से भागने में, उसकी मंशा, उसके उद्देश्य के बारे में मुझे भी उतना ही पता जितना यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को। सम्राट, जब राजकोष पर आक्रमण हुआ था, हमारे सैनिकों ने प्राण त्याग दिए, परंतु सौभाग्य से एक सैनिक जीवित था। सैनिक? क्या हुआ सैनिक? क्षमा कर दीजिए महामात्य, मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा सका। मेरा राजकोष पे आक्रमण नहीं रोक सका। हाँ, उसने सड़क प्रहार किया। और किसने प्रहार किया? कौन था वो? अग्रदूत। और मृत्यु समय में कोई भी असत्य नहीं बोलता है सम्राट, हम सभी जानते हैं। महामात्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सैनिक कुछ और कहना चाह रहा था और आपसे समझने में चूक हो गई हो? महामात्य की योग्यता, उनकी समझ, उनके साक्ष्य पर प्रश्न उठाकर तुम उनका अपमान कर रहे हो अशोक, और वो भी अग्रदूत का पक्ष लेने के लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए महामात्य, मेरी ऐसी मंशा कदापि नहीं थी। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि कई बार सत्य वो नहीं होता जो प्रत्यक्ष हो। हम सभी से भूल हो जाती, मानवीय है हम। अशोक, हमें एक मरते हुए सैनिक के साक्ष्य को सम्मान देना चाहिए। और यदि वो कह रहा है कि अग्रदूत ने ये किया है, तो आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अग्रदूत का एक कृत्य अपराध है, राजद्रोह है और दंडनीय भी है।
मेरे विचार से अग्रदूत का समर्थन करना उचित नहीं होगा। पर आचार्य, क्या यह संभव नहीं कि अग्रदूत जिसने केवल अच्छा ही किया, संभव है कि उसकी बढ़ती लोकप्रियता से किसी को ईर्ष्या हुई हो और वैसे घृणात्मक कृत्य करके अग्रदूत का नाम कलंकित कर रहा हो? तो निष्कर्ष ये निकला कि उस मरते हुए सैनिक को भ्रम हुआ था। उसके इतने वर्षों की देशभक्ति का कोई महत्व नहीं। महामात्य ने समझने में भूल की, आचार्य राधागुप्त के समझ में दोष है, अर्थात इनके इतने वर्षों के अनुभव का कोई महत्व नहीं। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र का कोई महत्व नहीं। केवल तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं, है ना? इस परिस्थिति में किसी के लिए इतनी संवेदना, किसी का इस प्रकार पक्ष लिया जाना तभी संभव है जब उस व्यक्ति के साथ गहरे संबंध हो। मुझे समझ नहीं आ रहा अशोक, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कहीं ना कहीं लगता है तुम्हें उसके बारे में कुछ तो पता है, पर तुम हम सबको बता नहीं रहे हो। राजकोष पर आक्रमण कर सैनिकों की हत्या जिसने भी की है, राजद्रोही है, इसमें कोई संदेह नहीं। भले ही वो अग्रदूत ही क्यों ना हो, मगध के नियम अनुसार वो जो भी है वो दंड का पात्र है। किंतु मैंने स्वयं प्रजा में अग्रदूत के प्रति समर्थन देखा है। जब भी प्रजा प्रशासन के बाहर किसी का भी ऐसा समर्थन करे, जय जयकार करे, तो यह संकेत है कि प्रजा में अपने शासक के प्रति, अपने व्यवस्था के प्रति असंतोष है। इसलिए अग्रदूत के विषय में अभी कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। प्रथम मैं अग्रदूत से मिलना चाहूंगा। उसका भी पक्ष सुनना अत्यंत आवश्यक है। महामात्य जी सम्राट। स्वयं घोषणा कीजिए कि हम अग्रदूत से भेंट करना चाहते हैं। कोने कोने में इसका प्रसार किया जाए। यदि अशोक और आचार्य राधागुप्त की बात सत्य है तो वह मुझसे मिलने अवश्य आएगा। यदि वो नहीं आता तो यह प्रमाण होगा कि वो दोषी है। महामात्य, सैनिकों के दाह संस्कार संपूर्ण सम्मान के साथ होने चाहिए और इनके परिवार का आजीवन ध्यान रखने के लिए राज्य की ओर से जो भी सहायता हो वो आप प्रदान कीजिए। जी सम्राट।